नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मीट फॉर योर बिजनेस ओनर के इस फिफ्थ एपिसोड में। और आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही बेहतरीन लीडर मिस्टर पप्पू पासवान, जो कि फॉरीवर में एक सुपरवाइजर है और उनके पास एक अलग अनुभव है। और उनका अनुभव भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि किस प्रकार से वो सुपरवाइजर बने और उनके साथ क्या चैलेंज आया है, क्या उनके साथ खासियत है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देर नहीं करते हुए सीधे आमंत्रित करते हैं मिस्टर पप्पू पासवान को। हेल्प मी वेलकम मिस्टर पप्पू पासवान सर। नमस्कार पप्पू जी, आपका स्वागत है मीट फॉर योर बिजनेस ओनर के इस फिफ्थ एपिसोड में। और आज हम जानेंगे आपके मुंह से आपका एक्सपीरियंस के बारे में। और आपका एक अलग अनुभव है, क्योंकि आप भी फॉरीवर में एक अनुभवी लीडर है। और इसके साथ साथ आप एक सुपरवाइजर भी हैं, क्योंकि सुपरवाइजर एक ऐसा लेवल है जहां पर कि संघर्ष का एक सीमा को आप पार करके एक अगले पायदान पे पहुंच गए होते हैं। और यहाँ पर सिर्फ एक कदम बाकी है, जो आपको एक जो ड्रीम लेवल है, जो मैनेजर लेवल होता है, ड्रीम लेवल से थोड़ा सा बाकी, मतलब एक कदम ही पीछे है और बहुत जल्दी उस चीज को भी कंप्लीट किया जा सकता है। एक ऐसा लेवल होता है सुपरवाइजर। तो यहाँ पर आपके जरिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल चीज हम जान सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सुपरवाइजर के लेवल पे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे हैं। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर वाले लोग किस प्रकार से सुपरवाइजर बन सकता है, ये जो कला है आज हम आपसे सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आज के दिन में तरस रहे हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बनने के लिए। तो आप वो फॉर्मूला यानी वो दरवाजा को खोल सकते हैं। फिर जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे तो आगे फिर आगे का रास्ता भी क्लियर होगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका जो अनुभव है आज इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग सुनेंगे उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। और थैंक यू संतोष सर कि आज आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने का मौका मिला है। और ये बताते हुए मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूं और मेरे एक्सपीरियंस से किन्हीं की लाइफ में ये परिवर्तन आ जाए तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ भी चालू करने से पहले संतोष सर मैं थोड़ी अपनी परिचय बता दूं। मेरा नाम पप्पू पासवान है और मैं बिहार से हूँ। और इंडिया में बिहार एक स्टेट है जहां से मैं हूँ। और बिहार में भी मैं पटना से हूँ। अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं 12th पास हूँ वहाँ। और साथ में मैं एक पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। पैरामेडिकल का मैंने कोर्स किया था, डिप्लोमा। उसी के तहत से मेरी जीविका चलती है और उसी से मैं अपनी घर का सारा चीज देखता हूँ। लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। बस चल रहा है। बस जिंदगी चल रही है सब। ये बहुत अच्छा है पप्पू जी। जैसे कि आपने बताया कि आप जो है मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और आपने आपका जो पारिवारिक स्थिति है जो भी है वो अभी आपका जो मेन जो सोर्स ऑफ जो इनकम है, या आप बोलेंगे आपका जो प्रोफेशन है, आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और बहुत ही अच्छा बात है कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति अगर परिवार को करते हैं या परिवार को समझते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति को और बढ़िया तरीका से समझा भी सकते हैं और गहराई से बता सकते हैं। बहुत अच्छा बात है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका जो फॉरीवर में जो आने का जो मेन जरिया है, मेन वजह है, क्योंकि आप मेडिकल लाइन से हैं, तो यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है कि आप मेडिकल लाइन से हैं, तो आपको बहुत ही आसान हो गया होगा। फिर भी मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि आप फॉरीवर में आना क्यों चुना? ऐसा क्या लगा कि आपका मेडिकल क्षेत्र के साथ साथ आपने फॉरीवर में आना चुना, और आपको ऐसा क्या बेहतर चीज लगा यहाँ पर? सर अगर मैं अपनी बातें कहूँ फॉरएवर इस सिलसिले में तो सबसे पहला चीज है कि सर फॉरएवर में आने का सबसे जो मेन कारण था मेरा, वो मेरा फादर थे। और क्योंकि फॉरएवर जो ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक वेलनेस इंडस्ट्री है, जहाँ पर एक वेलनेस प्रोडक्ट बनाई जाती है। और मेरे फादर को जब इस प्रोडक्ट के माध्यम से बेनिफिट मिला था तो मेरी जुबान से सिर्फ एक शब्द निकला था अपने आप से कि अगर ये मेरे फादर को ठीक कर सकता है तो ये किसी को भी ठीक कर सकता है। और वहीं से चालू हुआ। लेकिन जब वहां से हेल्थ मिलना चालू हुआ तो एक ड्रीम्स होती है हर इंसान को अपने जीवन में कुछ कर जाने का, जो मैं अपने जॉब से पूरी जिंदगी भी कुछ कर लूं तो शायद वो नहीं पूरा हो सकता है सर। इसीलिए मेन वजह मेरा जो फॉरएवर में आने का है, ये यही था कि मैं दूसरे को हेल्प करते करते मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां का मेरा ड्रीम है।
यानी कि अगर मेन वजह को मैं देखूँ तो आपने फॉरएवर में आने का जो मेन कारण था, आपको आप जो फादर है उनका कुछ हेल्थ चैलेंज था और उस हेल्थ चैलेंज की वजह से आपने फॉरएवर का प्रोडक्ट उनको दिया और जब उस प्रोडक्ट को यूज़ करके आपके पिताजी को बेनिफिट हुआ तो आपको लगा कि नहीं ये यूज़फुल प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट हमें सामने वाले को और भी लोगों को पहुँचाना चाहिए, जिसको कि इसका फ़ायदा मिल सकता है। है ना? अगर हम यस सर, कभी ये बात एकदम सच है सर, यही बात है सर। इसके कारण से आपको लगा कि मैं फॉरएवर में जॉइन भी कर लूँ और लोगों को भी ज़्यादा लोगों तक हमारा ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और हमारे पिताजी को जो लाभ मिला है, इस तरह का लाभ और भी बहुत सारे लोगों को मिले। मेन कारण ये है यस। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत अच्छा बात है। और बात भी सही है सर क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोगों को जब हम देखते हैं कि कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज से जूझ रहे हैं और हेल्थ चैलेंज का जब उसको बेनिफिट मिलता है, तो फिर वो डिसीज़न करते हैं कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए दूसरे को और यही फॉरएवर का खूबसूरती भी है कि हम अपने आप को हेल्दी रखते हैं, दूसरे को हम हेल्दी रखने के लिए सिखाते हैं। दूसरे को हम जितनी ज़्यादा लोगों को हम हेल्दी बनाने के लिए सक्षम होंगे, जितनी ज़्यादा लोगों को हम हेल्दी बनाएँगे, हम अपने आप वेल्दी भी हो जाएँगे। ये बहुत बढ़िया यस। खूबसूरती है, ख़ास करके फॉरएवर का। तो इसीलिए मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि आप ऑलरेडी ऐसी लाइन में हैं जहाँ पर कि लोगों को आप हेल्दी बनाती ही हैं, लेकिन यहाँ पर आप जी फॉरएवर सर। के साथ हेल्दी और वेल्दी दोनों बना रहे हैं, है ना? यस सर, यस सर। बहुत अच्छा। तो पप्पू सर एक चीज़ बताइए क्योंकि फॉरएवर में आपने आया और आपने मतलब ऑलरेडी एक जगह आप सेटल्ड थे, उसके बावजूद भी फॉरएवर का आप काम करना शुरू किया है आपने। तो क्या आपका कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कोई नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का पहले? सर लाइफ में कभी भी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ भी पता नहीं था। और मैंने कभी भी इस इंडस्ट्री से फॉरएवर से पहले मैंने कभी कोई वो लोग जो सुनते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, खराब है, अच्छा है, फालतू है, फंसाने का काम है, ये सब मेरे माइंड में आया ही नहीं था। मतलब मुझे पता ही नहीं था, एबीसीडी कुछ भी पता नहीं था। और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अगर देखा जाए तो ये मेरी सिर्फ पहली कंपनी थी और ये आखिरी भी है। इसके अलावा मुझे ना कोई और अच्छा लगता ही भी नहीं। अरे वाह! अगर ये तो किसी ने बहुत कुछ अच्छा बात बोला। बहुत ये एक पॉइंट की बात निकल कर आ रहा है जो कि हमारे सुनने वाले सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छा बात पॉइंट निकल कर आएगा कि आपका ये पहली और आखिरी है और आपने पहली बार इसको सुना नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग को और सुनने समझने के बाद आपने इसको कर रहा है और आप अभी इतनी ज़्यादा इसमें घुस चुके हैं अंदर में और इतना ज़्यादा आपको मतलब फॉरएवर से प्यार होने लगा है कि अब आपको लगता है कि शायद ये मेरा आखिरी कंपनी है। बहुत अच्छा बात है। सही तो बात है। पप्पू सर आप तो सुपरवाइज़र लेवल को क्वालीफ़ाई कर गए हैं। तो क्या आपको सुपरवाइज़र बनने तक में कोई चैलेंज आया या आपने ईज़िली सुपरवाइज़र क्वालीफ़ाई कर ली? क्योंकि सुपरवाइज़र बनने के लिए बहुत ज़्यादा सीसी नहीं, 25 सीसी मेरे लिए शायद मैं गलत वर्ड बोल दिया कि ज़्यादा सीसी नहीं है क्योंकि 25 सीसी भी कम नहीं होता है। 25 सीसी भी जब हम अर्जित करते हैं तो सुपरवाइज़र क्वालीफ़ाई करते हैं। तो सुपरवाइज़र जो बनने तक में कोई ऐसा चैलेंज आया क्या आपके पास या इज़िली बन गए आप? अगर मैं सिर्फ फॉरएवर की बात करूँ तो मैं जब शुरुआत किया था ना तो उस टाइम मुझे 2 सीसी की जो बात की मैंने अपना मतलब जस्ट बताना चालू किया था और मेरा 2 सीसी फाइनल हो गया था। असिस्टेंट सुपरवाइजर में मैं बोलूँ तो मैं अपने ही ऑर्डर से ही ना कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा देखा था। मतलब इतनी ऑर्डर आती थी और इजिली वे में मेरा 2 सीसी फाइनल हो गया था। और जब 2 सीसी नॉर्मल में हो गया तो मैं लोगों को ऐसे ही बताता रहा, जो भी लोग मिलते रहे बताते रहे। लेकिन एक चीज है सर, अगर आप सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा ही समूह होना चाहिए, एक छोटा सा ही टीम हो, लेकिन होना बहुत जरूरी है। चाहे वो 3 लोगों का टीम हो, 5 लोगों का टीम हो, 10 लोगों का टीम हो, आपका टीम होना बहुत जरूरी है। और मुझे डिफिकल्टी की जहां तक बात है, कुछ खास डिफिकल्टी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो लगता है क्योंकि ये जो सुपरवाइजर लेवल है सर, सुपरवाइजर लेवल वाकई में एक ऐसा लेवल है जहां पे फॉरएवर का सबसे स्ट्रगल लेवल्स है, जहां पे क्वालिफिकेशन करने में थोड़ी सी नई दिक्कतें आती हैं। लेकिन दिक्कतें उन लोगों के लिए है सर जो मेहनतें नहीं करते। हमें लगता है इजिली वे में आसानी से अगर 2 से 4 लाइंस में अगर इंसान काम करे दिल से तो 2 महीना में इजिली वे में सुपरवाइजर क्वालिफाई किया जा सकता है। बहुत अच्छा बात है यानी कि अगर सीरियसली काम करें एक छोटी सी टीम के साथ में 2-4 लोगों के साथ में भी 2 से 4 लोगों का अगर अच्छा-सा टीम हो जाता है तो आराम से क्वालीफ़ाई कर सकता है।
क्योंकि अभी यस। अगर हम बात करेंगे तो कम से कम अपने को लेकर 5 लोग होना चाहिए, अपने को लेकर। अगर हम सिस्टमैटिकली बात करें तो, क्योंकि एक व्यक्ति मैक्सिमम 5 सीसी का ही बिज़नेस कर सकता है ना? यस तो सर। अगर आप 5 सीसी करते हैं और आपकी टीम में 4 लोग हैं, तो 4 लोग भी 5-5 किए और आपने 5 किया तो 25 सीसी क्वालीफाई होता है। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपके साथ में, और भी बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदाजनक हो सकता है ये चीज़, कि हम प्रयास करें कि कम से कम 10 लोगों के साथ सुपरवाइज़र बने। 10 लोगों के यस। साथ अगर सुपरवाइज़र बनेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम 2 या 3 सीसी, कोई 2 सीसी, कोई 3 सीसी, कोई 2 सीसी या 3 सीसी के साथ में अगर करते हैं, तो इसमें हमारा टीम बड़ा होगा। यानी कि ज़्यादा टीम के साथ में आप अगर ये सुपरवाइज़र करते हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि आने वाला टाइम में आपको मैनेजर बनने के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से भी ऐसा लग रहा है, नहीं सर, ये क्योंकि एकदम एकदम सही है सर। जी, जी। आपने जो तो बोला एकदम परफेक्ट। जी, इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं, और जो लोग आज के दिन में सुपरवाइज़र बनना चाहता है, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ही अच्छा मैसेज निकल कर जाएगा कि कम से कम 10 से 12 लोगों का टीम बनाएँ और उन लोगों को 2 सीसी, 3 सीसी करने के लिए सिखाएँ और आप सुपरवाइज़र बनें, है ना? तो इस तरह से आसान भी होगा और आगे के लिए जो आगे का जो हमारा जो क्वालिफ़िकेशन है, वो भी जल्दी होने लगेगा। तो बहुत ही अच्छा पप्पू सर, आपने बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से अपना 25 सीसी को कंप्लीट किया। तो पप्पू सर, आप एक चीज़ बताएँगे, आप आपका अगला टारगेट क्या है? आप क्या लक्ष्य सोचे हैं अभी थोड़ी देर में? सर अगर फॉरएवर की बात करें तो अगर फॉरएवर में जो इंसान सुपरवाइजर है, तो अगर मैं दूसरे की बात ना करूं तो मैं अपनी बात करूं। सुपरवाइजर आने के बाद ना बीच का जो लेवल है ना, असिस्टेंट मैनेजर लोग भूल जाते हैं। बस एक ड्रीम लेवल होता है जो फॉरएवर का दुनिया में मैनेजर है। और मैनेजर एक ऐसी लेवल है से जहां से वाकई में ड्रीम वाली चीज शुरू होता है सर। वो पहला लेवल होता है और मेरा नेक्स्ट लेवल ही मैनेजर लेवल है। और मैनेजर लेवल बहुत जल्द ये 2023 में ही फाइनल होने वाला है। चलिए, बहुत अच्छा। आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन कि आप थैंक यू सर। बहुत जल्दी आप मैनेजर लेवल को क्वालीफाई करें और आपकी टीम में बहुत सारे लोग सुपरवाइजर बने, ये मैं आपको बधाई दूंगा, और उन लोगों को प्रेरित करूंगा कि आप लोग सब लोग मिलके आप तैयारी करिए और आप कोशिश करिए कि मिड 23 में ही अपना मैनेजर लेवल को क्वालीफाई करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा यस। सर। और बहुत ही अच्छा आपने सोच रखा है कि हमारा पहला जो लक्ष्य है वो हमें मैनेजर बनना है, क्योंकि मैनेजर के बाद से ही आपको सारा इनकम का रास्ता खुलता है। यानी फॉरएवर में जो इनकम का जो स्रोत है, इनकम का अगर सही फंडा बोलेंगे तो हमें मैनेजर के बाद से चालू होता है। तो और एक बहुत अच्छा चीज़ लगता है कि पप्पू सर देखिए, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सुपरवाइज़र के लेवल पे भी बहुत ही अच्छा से मीटिंग करते हैं, टीम मीटिंग करते हैं, और जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप डिजिटली भी अपने आप को लेके जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आज के दिन में जो कि मैनेजर भी बन चुके हैं, लेकिन वो डिजिटल तो छोड़िए, खुद का मीटिंग भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप अगर इतना कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ मैनेजर ही नहीं, मैनेजर से भी आगे पहुँचने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा जहाँ तक मैं अभी तक आपका जो भी चीज़ देखा हूँ उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। यस तो सर। पप्पू सर, आप ये बताइए कि एक कोई एक आपकी ओर से एक मैसेज दीजिए उन लोगों के लिए जो आज के दिन में असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर हम हर हर जो भी व्यक्ति हमारे इस सेशन में आता है, मैं ज़रूर उनसे ये पूछने का कोशिश करता हूँ, उनसे उनका अनुभव लेने का प्रयास करता हूँ कि सुपरवाइजर तो बनेंगे, लेकिन असिस्टेंट सुपरवाइजर को हमें आगे लेके जाना है। जो भी लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर है, किस प्रकार से जल्दी सुपरवाइजर बने? तो उनके लिए कोई ऐसा टिप्स अगर है आपके पास, जो कि जल्दी से सुपरवाइजर बन सके, तो ये फ़ायदाजनक हो सकता है, और ज़्यादा हम लोग कैसे सुपरवाइजर क्रिएट करें? असिस्टेंट सुपरवाइजर तो बन जाएँगे, आप अपने बल पर बन जाएँगे, लेकिन सुपरवाइजर आप अपने बल पर नहीं बन सकते हैं। इसीलिए असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे सुपरवाइजर बने, उसके लिए कुछ अगर अच्छा टिप्स आपके पास है तो बताइए, ताकि सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। अगर सर मैं ये बात बोलूं असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए, सुपरवाइजर बनने के लिए जो सबसे मेन बातें हैं कि हर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो चाहे जो भी हैं, उनको सबसे पहले अपना जो इस इंडस्ट्री का जो स्किल है ना, वो सबसे पहले डेवलप करें। क्योंकि विदाउट ये स्किल आप किसी को ना तो किसी इस इंडस्ट्री के बारे में आप उसे सही से समझा नहीं सकते, सही से उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो सामने वाला आपके साथ आना भी चाहेगा तो नहीं आएगा, क्योंकि आप जितना वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है, उम्मीदें रखती हैं सीख जानने का, वो आप बता नहीं पाते। तो किसी भी असिस्टेंट सुपरवाइजर को अगर सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन करना है, तो सबसे पहले वो अपने आप को ट्रेनिंग सेशन से जोड़ के रखे और ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप जो होती है उसे लें।
और अपने सीनियर के साथ वो बने रहें, कभी भी अपने सीनियर से हटे नहीं, सीनियर का सपोर्ट वो हमेशा लेते रहें, जिसकी वजह से क्या होगा कि कभी भी अगर उनके माइंड से में कभी भी कुछ ऐसा वर्ड्स आती हैं या कभी तकलीफें आती हैं, तो आपका सीनियर जो अपलाइंस होता है आपको हेल्प करता है। और अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर डेली बेसिस में ट्रेनिंग ले और उसी ट्रेनिंग को किसी नए पर्सन को या नए प्रोस्पेक्ट को अगर वो बताना चालू रखे, तो सुपरवाइजर इजिली वे में क्वालिफिकेशन किया जा सकता है, बशर्ते वो अपना ट्रेनिंग ले और ट्रेनिंग देने का प्रक्रिया जारी रखे। तो 100% सर बहुत ही इजिली वे में सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन कर सकता है। और अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की इजिली वे में सुपरवाइजर की बात करें, तो अगर वो 10 से 12 लोगों का टीम बना लें, तो मात्र 2-2 सीसी का बिजनेस करना होता है। अगर कंटिन्यू 2 महीने अगर हम लोग देखें, तो एक पर्सन को सिर्फ 1 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है। और 1 सीसी सर पूरे मंथ में बिजनेस करना, मात्र 16-17 हजार रुपया का बिजनेस करना कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट नहीं है, अगर इजिली वे में हम किसी प्रोस्पेक्ट को अगर डेली बेसिस में एक पर्सन को भी बताते हैं तो। और अगर दूसरे महीना भी फिर 15 से 17 हजार का बिजनेस होता है, एक सीसी फिर होता है, तो इजिली वे में हमारा सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन हो सकता है। इससे आसान तरीका और नहीं हो सकता, जो कि आराम से आप 12 लोगों को एक एक सीसी का बिजनेस करवा दें, नेक्स्ट मंथ फिर से एक एक सीसी का बिजनेस करवा दें, और आप अपना खुद का एक सीसी और सामने नेक्स्ट मंथ भी खुद का एक सीसी, 26 सीसी होता है, और आसानी से आप सुपरवाइजर क्वालिफिकेशन कर लेते हैं। वाह, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा तरीका आपने बताया। और ये जो है बहुत शानदार फॉर्मूला हो सकता है। आप किसी भी तरह से अपने अपलाइन को समर्पण कर दीजिए और 12 लोगों का टीम बना लीजिए, सबको एक एक सीसी करने सिखा दीजिए, खुद का एक सीसी कर लीजिए, आपका 13 सीसी हो गया। अगले महीना में फिर आप 12 लोग मिलकर 12 सीसी कीजिए, खुद एक सीसी कीजिए, आपका टोटल 26 सीसी हो गया, आप सुपरवाइजर बन गए। यानी कि आप सुपरवाइजर बनाने का एक शानदार फॉर्मूला भी बता दिया, और मुझे लगता है इसी तरह से आपने भी सुपरवाइजर किया होगा। तो अब अब तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग आराम से सुपरवाइजर बनने का तैयारी कर लेंगे, क्योंकि एक सीसी का बिजनेस, जैसे बताया आपने कि 16-17 हजार का बिजनेस है, 16-17 हजार का बिजनेस अगर जो व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो फिर बिजनेस क्यों करना है ना? फिर तो दूसरा कुछ करना है, फिर तो नौकरी करना है ना? अगर 16-17 हजार का बिजनेस करना है, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग्स लेना है और सीखना है, और अपलाइन तो बैठा ही है सारा चीज गाइड करने के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि इतना का बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, और कुछ प्रोडक्ट खुद यूज करना है, तो ये काम तो इजीली कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा बात बताया कि सर कम से कम 1 सीसी का ही, सिर्फ 1 सीसी का फॉर्मूला, अगर हम इसको सिंपल वर्ड में कहें तो 1 सीसी का फॉर्मूला अपनाएं, अपलाइन को समर्पण करें, आप सुपरवाइजर बन जाएंगे, है ना? यस। बहुत ही अच्छा। तो अभी एक और मेरा मन में क्वेश्चन है कि आप, क्योंकि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, और आप ऑलरेडी दिन रात पेशेंट्स को देखते होंगे, तो आप अपने अनुभव में कोई ऐसे व्यक्ति को क्या फॉरएवर का प्रोडक्ट दिया है जिसको कि इसका रिजल्ट मिला हो बढ़िया? सर अगर मैं बोलूं तो जब से फॉरएवर में आया हूं, तब से बहुत ऐसे टेस्टमनी हैं जिसका मैं अगर बताना चालू करूं तो एक से लाइन लग जाएंगी, लेकिन मैं किसी दूसरे के बताने से पहले मैं अपने फादर का ही बताना चाहूंगा। मेरे फादर डायबिटिक पेशेंट है, और डायबिटिक होने की वजह से उनको फुट डायबिटिक फुट्स हो गया था, और गैंग्रीन जिसे बोलते हैं। और गैंग्रीन होने की वजह से उनके एक पैर के अंदर पूरे पूरे सुपली जो होती है, नीचे का फुट्स होता है, उसमें पूरे 3-4 जगह से पस आना चालू हो गया था। और जब मैंने डॉक्टर से, अपने जिस क्लिनिक पे मैं काम करता हूँ, जिस क्लिनिक पे रहता हूँ हॉस्पिटल पे, उसमें जो मेन डॉक्टर है, मैंने उनसे सलाह लिया कि सर मेरे फादर का ऐसा ऐसा है। उन्होंने जब ड्रेसिंग किया, तो ड्रेसिंग करने के बाद एक साफ मैसेज किया कि पप्पू जी, हो सकता है कि इनका पैर काटना पड़ सकता है। अच्छा। आप सोच सकते हैं कि उनके बड़े बेटे के सामने उनके पिताजी के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, तो बहुत तकलीफ लगा मुझे। लेकिन थैंक्स, क्योंकि फॉरएवर मेरे साथ था। मैंने डॉक्टर की सारी सलाह मानी, लेकिन डॉक्टर का कोई भी दवाइयां मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन ड्रेसिंग मैं अपना फॉरएवर के प्रोडक्ट से करता था। मैं दवाइयां के साथ साथ अपना फॉरएवर का न्यूट्रिशन देता रहा, और जहां पैर काटने की बात हो रही थी, वहां 7 से 10 दिन के अंदर जहां से पस निकल रहा था, वहां से ब्लड आना चालू हो गया। और कहा जाता है कि बॉडी का जिस पार्ट में ब्लड आ जाए, वहां से वो कभी सड़ता नहीं, बल्कि ब्लड की वजह से वो जल्दी हीलिंग होता है। तो सबसे बड़ा टेस्टमनी है सर मेरा फादर ही, क्योंकि मेरे फादर को, मैंने अपने फादर को पैर कटने से बचाया है, और इससे बड़ी खुशी और कुछ भी नहीं हो सकता सर। बहुत बढ़िया बात है सर, क्योंकि देखिए
क्योंकि देखिए अपना एक्सपीरियंस ऐसे तो बहुत सारे लोगों को आप भी दिए होंगे, मैं भी दिया हूँ, लेकिन वहाँ पर भी रिज़ल्ट मिला है। लेकिन आपने अपने पारिवारिक जो रिज़ल्ट है, वो तो जीता जागता है ना, जो कि हमें यहाँ पर थैंक जोड़ कर भी रखा है। तो बहुत बढ़िया बात है कि और ये ऐसा बात होता है कि वो आपको अंदर से मजबूत करता है, क्योंकि आपने आपके पिताजी को जीवन को बदलते हुए देखा। क्योंकि वो कुछ और हो सकता था, कुछ और हो गया और डायबिटीज़ का तो राजधानी बन चुका है हमारे इंडिया, क्योंकि हर सही हर घर में लगभग-लगभग डायबिटीज़ मिल जाएगा। डायबिटीज़ और गैस्ट्रिक तो लगभग-लगभग हर घर में मिल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, यानी कि इस प्रोडक्ट से आपने आपके घर में इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट देखा कि अभी तक आप इसके दीवाने हैं। कहें तो। नहीं सर, अभी नहीं सर, मैं लाइफ टाइम रहने वाला हूँ सर। इसके अलावा मेरी जुबान पे कोई अदर प्रोडक्ट्स का नाम ही नहीं आ सकता। अच्छा तो आप भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे इसलिए आपके चेहरे में ग्लेज़ भी है ना? बहुत ही 100% सर। अच्छा लगा पप्पू सर और आपने बहुत बेहतर प्रकार से आपने अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया और हमारे साथ थोड़ा-सा अपना समय को निकाला और अपना अनुभव को शेयर किया। हम लोग फिर आने वाले समय में अपना अनुभव को जानने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, है ना? और आपका जो इस कीमती समय का बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है और मैं उम्मीद करूँगा कि इसका बेनिफिट बहुत सारे लोग लें। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आपका जो अनुभव है बहुत अच्छा रहा और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। और ख़ासकर मैं अब व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये प्रोग्राम है, इसमें मैं हर एक एफबीओ जो भी फॉरवर्ड से जुड़े हुए हैं, वो चाहे तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकता है या मेरा जो इस डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जो भी अपना अनुभव को शेयर करना चाहता है, अपना अनुभव को हमारे माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं और भी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। इसीलिए आप सभी लोग जो भी लोग चाहते हैं कि हमारे साथ में अपना अनुभव को शेयर करें और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हज़ारों लोगों तक इसको पहुँचाऊँ, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या मेरे से संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को वन टू वन इस प्रकार से हम अपनी बातचीत के माध्यम से, अपनी शेयरिंग के माध्यम से मीट फॉर यूर बिज़नेस ओनर के इस प्रोग्राम के माध्यम से हज़ारों लोगों तक पहुँचेंगे और हज़ारों लोगों को इसका जो है बेनिफिट दिलाने का काम करेंगे। क्या पप्पू सर, आपके भी अनुभव में जो भी व्यक्ति है, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति जो फॉर यूर बिज़नेस ओनर होना चाहिए, वो किसी भी लेवल पे हो, वो कोई मायने नहीं रखता है, वो अपना अनुभव को शेयर कर सकता है हमारे साथ। ठीक है? ज़रूर, ज़रूर, थैंक यू सर कि आपने ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बताया जहाँ पे आपने बनाया है, जहाँ पे हर वो व्यक्ति जो फॉरएवर से रिलेटेड है, जो आगे तरक्की करना चाहता है और ये चैलेंज, ये प्लेटफ़ॉर्म उन लोगों को बहुत हेल्प करेगा और मेरे भी जितने भी लोग हैं, मेरी टीम में जितने व्यूअर्स हैं, अगर उनको भी ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर सर मैं आपसे हेल्प लूँगा, क्योंकि आपसे मिलने के बाद, आपके साथ रहने के बाद हम लोग दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ेंगे और 100% बढ़ेंगे। आज के लिए सर आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच पप्पू सर। इसके साथ ही आज का इस प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर बहुत जल्दी कुछ नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे और नई जानकारियाँ लोगों को देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो एपिसोड है आप लोगों को ज़रूर बढ़िया लगेगा और जो पप्पू पासवान जी का जो अपना जो एक्सपीरियंस है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोग ज़रूर इसको लाइक करेंगे। दोस्तों अगर आप सभी लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल में अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जो अनुभव है मुझे और इसका लाभ ले सके। तो इसके साथ ही आज की इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।